जोहार, ट्राइबल न्यूज वन देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं हूँ राजधानी रांची में और यह कोई आदिवासियों का कोई पर्व, कोई त्योहार में इस वक्त नहीं निकले हैं। इस वक्त निकले हैं अपनी अस्मिता, अपने धरोहर, अपने सरना स्थल को बचाने के लिए। 1 अप्रैल को सरूल है और सरूल को लेकर कहाँ जहाँ एक और आदिवासी समुदाय पूरे तैयारी में लगा हुआ है और दूसरी ओर रांची के सिरमटोली सरना स्थल को बचाने के लिए जो रांची के जो आसपास के जो गांव के लोग हैं, जो रांची के जो आदिवासी समुदाय है, संघर्ष कर रहा है। क्योंकि फ्लाईओवर बनाने के कारण जगह बहुत कम पड़ गई है, जिसको बचाने के लिए आज उस अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए आज सरकार से गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल हम लोग वार्ता करेंगे। दादा जोहार रहेगा। हाँ, जोहार आपका भी और आपका चैनल को भी बहुत बहुत जोहार। पहले 2 महीना पहले से तैयारी हम लोग करते हैं, लेकिन जिस तरह हम लोग का केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली में जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है, वही हम लोग के लिए बहुत बड़ा अभी मुद्दा खड़ा हो गया है कि हम लोग कितनों भी हम लोग अपना जो ब्रिज जो बना है उसको हम लोग सोच रहे हैं कि आगे बढ़ाएं। हम लोग का जो केंद्रीय स्थल सिरमटोली है वहाँ लाखों का भीड़ रहता है और उस भीड़ में हम लोग इतना भीड़ हो जाता है कि गाड़ी रखने तक का भी जगह नहीं रहता है। लेकिन उस तरह से जो अतिक्रमण हो रहा है और हम लोग जितने भी हम लोग रांची के हैं और कांके मतलब नज़दीक में जो भी है हम लोग का, ये जो हम लोग आते हैं सिरमटोली सरना स्थल पूजा करने, तो सब गांव से हम लोग मिल के हम लोग मानव श्रृंखला निकलाए हैं कि हम लोग का शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग को बात को सुने, प्रशासन सुने, सरकार सुने और हम लोग का ये हल करे कि जो हम लोग का ये जो रैंप बनाया है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए। तो लेकिन दादा आदिवासी मुख्यमंत्री है, इतना संघर्ष, इतना मेहनत क्यों करना पड़ रहा है? जहाँ एक और जमीन बचाने के लिए आप लोग देखते हैं आज सरना स्थल, तो ऐसा लेट क्यों? हम लोग हर तरह से जमीन बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन अभी हम लोग का अपना मुख्यमंत्री जो हम लोग वोट भी दिए, जिताए, सरकार पे भी लाए हैं, लेकिन हम लोग का बात को नहीं मान रहे हैं। उसका ज़्यादा कुछ काम मतलब खाली एक बार बोल देते कि नहीं वहाँ पे फ्लाईओवर आगे बढ़ा दो, उतना ही में काम हो जाता। लेकिन हम लोग का जो मुख्यमंत्री है हम लोग से मिलना भी नहीं चाहते हैं, कि यहाँ आना भी नहीं चाहते। अभी हम लोग 9 बजे से यहाँ खड़े हैं, 9 से 12 हो गया, 3 घंटा से हम लोग यहाँ रोड पे खड़े हैं मानव श्रृंखला बना के। लेकिन अभी तक हम लोग मुख्यमंत्री आएंगे उसके इंतजार में अभी तक खड़े हैं और कब गए कि नहीं गए पता भी नहीं चल रहा है और 12 बज गया अभी तक आ भी नहीं रहे हैं। अब बहुत दुख की बात है कि हम लोग का अपना सरकार, अब वो सरकार अपना मुख्यमंत्री रहते हुए भी हम लोग को बात को नहीं सुनी जा रही है। बहुत दुख भरी बात है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो ये समस्या है जल्द से निदान हो। क्या कि हम लोग सरूल मनाएंगे कि इस तरह हम लोग अपना धर्म समाज को बचाने के लिए, सरना को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। इस तरह मुख्यमंत्री को हम लोग को बात को सुनना चाहिए और हम लोग का इसका निवारण करना चाहिए ताकि हम लोग सरूल पर्व भी अच्छा से मना सके। राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा जिला महासचिव। देखिए, कहीं ना कहीं आदिवासियों को है कि बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की गई है कि आदिवासी समाज आज सड़क पर है कि प्रदर्शन करने के लिए विवश है। आखिर सिरमटोली जो एक आस्था का केंद्र है, वहाँ पर रैंप बनाने की क्या आवश्यकता थी? क्या यहाँ पर है कि जो भी इंजीनियर थे, जो भी कंपनियाँ थी या जो भी अधिकारी थे, जो भी विभाग थे, क्या उनकी इतनी समझ नहीं थी? लेकिन ये जानबूझकर इस तरह के आदिवासियों की आस्था के साथ, उनकी पहचान के साथ खिलवाड़ करना आदिवासी कब तक बर्दाश्त करेगा? ये आदिवासी को आज भी अनपढ़, जाहिल, बेवकूफ़ और जंगली समझते हैं। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ कि आदिवासी आज अगर जंगल से आ गए तो यहाँ पर शहरों में है कि जितने भी भ्रष्टाचार है, जितने भी आदिवासियों की ज़मीनों को लूटा जा रहा है, उनकी पहचान को ख़त्म किया जा रहा है। अगर एक बार उलगुलान हो गया तो आदिवासियों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अभी संवैधानिक तरीके से है कि अपनी मांगों को रख रहे हैं। एक बार अगर वो जंगली बुद्धि में उतर गए, अगर बिरसा के उलगुलान को अगर जारी कर दिया तो फिर आदिवासी सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी समय है, सरकार इस पर है कि अपना विचार व्यक्त करे। एक सकारात्मक पहल, एक सकारात्मक कदम होनी चाहिए और आदिवासियों की जो भी है कि संवैधानिक मांगे हैं उसको पूरी करे। अन्यथा सरकार को इसका बड़ा विरोध एक प्रचंड रूप में देखने को मिल सकता है और पूरे झारखंड में है कि इसका व्यापक असर पड़ेगा। विधानसभा सत्र चल रहा, आदिवासियों के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे, जहाँ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या? देखिए, यहाँ पर सिर्फ
सरकार की बात नहीं है, पक्ष से लेकर विपक्ष तक पूरे मंत्री, पूरे विधायक, पूरे सांसद, पूरे विभाग पूरा है कि सरकारी तंत्र दोषी है। तो इसी चलते ये जो अभी सत्र चल रहा है, इस सत्र में इस बात को उठाए, इसी चलते ये आदिवासी समाज आज मानव श्रृंखला के रूप में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बावजूद इसके अगर सरकार इन बातों को अगर सदन में नहीं उठाती है और इन मांगों को नहीं मानी जाती है, तो फिर आगे देखते जाए सरकार की आदिवासी समाज इसके आगे क्या कर सकता है। हलधर चंदन पाहन महासंघ के महासचिव।